So Paul and Barnabas returning from Derbe. From Derbe he goes to Lystra, Iconium, Antioch. उन कलिसियाओं में जाकर फिर से उनसे मिलते हैं, फॉलो अप करते हैं, कलिसिया के विश्वासियों को एनकरेज करते हैं। तो ये सब हमने देखा था। पौलुस का कई गुणों को हमने पिछले हफ्ते देखा था। उनका करेज देखा, उनका उत्साह देखा, उनका स्थिरता देखा, कलिसिया के प्रति उनका जो क्या बोलते हैं केयर। केयर मतलब कितना प्रभु के लोगों का वो देखभाल करते हैं। इसलिए वो कलिसिया में वापस जाके उनको स्ट्रेंथन करते हैं, कंफर्ट करते हैं, वार्न करते हैं, उनके बीच में एल्डर्स को अपॉइंट करते हैं और उनको प्रभु के हाथों में समर्पण करके उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। और 23 का अंत ऐसा पढ़ते हैं, 23 का अंत में उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पण किया। फिर क्या पढ़ते हैं? 23 उन्होंने विश्वास किया है, हाथों में सौंप दिया। किसके हाथों में सौंप दिया? उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया ना। ध्यान देने का एक एक्सप्रेशन उधर है। You read in your English Bible, end of verse 23 again. Acts chapter 14, verse 23, end. Read it. And that we must through much tribulation. 23. Yeah. They commended them to the Lord. They commended them to the Lord on whom they believed. वो जो एक्सप्रेशन, वो जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा था तो भी मुझे वो शब्द एक और बार उसको रिपीट करने को अच्छा लगता है। They commended them to the Lord on whom they believed. उन्होंने उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस और बरनबास के द्वारा इन विश्वासी लोग प्रभु में आए, कलीसियाए स्थापित हो गया। अभी पौलुस और बरनबास वापस जाए, पता नहीं कभी मिलेंगे। दे डोंट नो व्हेन दे विल मीट अगेन। समझ में आया? तो पौलुस उन नया नया विश्वासियों को किसके हाथ में देगा? किसको बोलेगा इनको संभालना? किसको बोलेगा इनको सिखाना? किसको बोलेगा इनको एनकरेज करना? किसको बोलेगा इनको मदद करना? कोई इंसान नहीं है। वे जो प्रभु पर विश्वास किया, उस प्रभु के हाथों में पौलुस और बरनबास ने प्रार्थना करके उन विश्वासियों को समर्पित किया, उस कलीसिया को समर्पित किया। वो क्या दर्शाते हैं? आज भी यही सही है। हर कलीसिया हर विश्वासी को एनकरेज करने के लिए, संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मदद करने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। कोई भी इंसान पर भरोसा भी नहीं कर सकता। कोई भी इंसान की ओर देख भी नहीं सकता, देखना भी नहीं। We have only one person upon whom we can look at. We have only one Lord who will support us, keep us, protect us, care for us. Who is that? The Lord upon whom we have trusted. क्योंकि He is the Lord of the church. He is the only master of the church. He is the head of the church. यीशु मसीह ही कलीसिया का मालिक है। यीशु मसीह ही कलीसिया का ओनर है। कलीसिया को संभालना, कलीसिया को सुरक्षित रखना, कलीसिया का मदद करना, ये यीशु मसीह का ही काम है और कोई काम नहीं। हम कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर हमारा प्रोत्साहन के लिए, कंफर्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए नहीं देखना। कभी कभी ऐसा कुछ विश्वासी लोग हैं, क्या है,
कलीसिया में वो लोगों को देख के आता है ना। अभी अभी आप बता रहे, आपका बोझ लोगों को देख के आता, उनके मनपसंद का लोग है तो वो आएगा, उनका मनपसंद का लोग नहीं है, नहीं आएगा। देखिए, जरूर कुछ लोगों से हमारा लगाव होता है, दैट इज नेचुरल। कुछ लोगों से हमारा अफेक्शन होता है, कुछ लोगों का प्रशंसा हमको एनकरेजमेंट देता है, कुछ लोगों का प्रशंसा हमें प्रोत्साहन देता है, वो बात सही है। तो भी आत्मिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में, प्रभु की बातों में हमारा नजर इंसान के ऊपर नहीं होना, हमारा नजर प्रभु के ऊपर ही होना चाहिए। Did you get it? That is the reason why Paul and Barnabas commended them, the assembly and the elders, to the hands of the Lord Jesus, upon whom they trust. क्योंकि he is the head of the church, the master of the church, he is faithful to protect. ठीक है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर गहराई से विचार करना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी 24 एंड 25, 24 25 पद में क्या पढ़ते हैं? इसी बस 24 25 मैं पढ़ूंगा हिंदी भाषा में। तब वे पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुंचे, मतलब ये जो कलीसियाओं को प्रोत्साहित करते करते पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुंचे, 24 5 ऑल्सो। फिर परगा में वचन सुनाकर वे अतालिया अतालिया गया। अतालिया बोलेगा तो वो पोर्ट है, वहां से जहाज पकड़ने। देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा मन में रखना है। पॉल एंड बरनबास पता नहीं कितना महीना या साल हो गया ये सफर शुरू होते हुए, इतना सफर में मतलब इतना ट्रैवल किया, अलग अलग जगह गया, इसके बीच में विरोधियों के द्वारा सताया गया, ये मारा जैसा ही उसको खींच के बाहर किया था, सब जानते हैं। जरूर वो थक गया होगा, जरूर वो बहुत कमजोर हो गया हो। तो भी जब वो रिटर्न करते हैं, कलीसियाओं में विजिट किया, एनकरेज किया। उसके अलावा इधर पढ़ते हैं पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुंचे। ये पिसिदिया पंफुलिया सब एक क्षेत्र है, तो मतलब जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से जल्दी वापस नहीं किया। पिसिदिया के अंदाकिया शहर से वो और भी जगहों से होकर गया जहां सुसमाचार का प्रचार पहले नहीं किया था। पेरगा में खास तौर से लूका लिखा है वो प्रचार किया है ना, पेरगा में प्रचार किया, पहले जाते समय प्रचार नहीं किया था। ये क्या दर्शाता है? ये फिर से हमें दर्शाते हैं पौलुस का एक और गुण, सुसमाचार के प्रति कितना वो समर्पित था, कितना कमिटेड था वो। जल्दीबाजी में वो अंदाकिया से अगला गाड़ी पकड़कर जल्दी मतलब वापस आने का विचार नहीं किया। वो क्षेत्र में और भी कुछ जगह है, वहां सुसमाचार पहुंचाए नहीं। Did they get it? See, Paul and Barnabas, they did not simply return to the Syrian Antioch as soon as they finished their ministry in Antioch of Pisidia. They went through some other part of Pamphylia and Pisidia, even preached in Perga. Why? Because उधर पहले प्रचार नहीं किया था। Earlier he didn't preach there, so now he has to preach there. ये उसका कमिटमेंट है, उसका समर्पण है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो वहां क्या होता है? अभी अगला सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं, 26 पढ़ता हूं। वहां से जहाज द्वारा अंताकिया गए। ये कौन सा अंताकिया? हमेशा मन में रखना, दो अंताकिया है, पिसिदियन एंटियोक है, सीरियन एंटियोक है। सीरियन एंटियोक से शुरू किया, पिसिदिया मतलब सफर करके पिसिदिया के एंटियोक किया, और आगे भी किया। अब वापस आके उधर से आकर वापस जहां से शुरू हुआ है ना, 26 हुई है ना, वहां से
जहाज द्वारा अंधा किया गए, जहां वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के लिए सौंपे गए जिसे उन्होंने, यू रीड दैट वर्स इन इंग्लिश, which verse in 26, 326. And then sailed to Antioch from Slowly, 1 minute, 1 second. Let me hear that. Yeah. and then sailed to Antioch, Then sailed to Antioch, from whence they had been from whence they had been recommended. eh? Recommended. recommended. Is it recommended? This is Acha, okay. the- Any NKJV is there? From where they had been commended. Eh? Recommended, no problem. Recommended also, okay. Read again. Recommended, the other part also. to the grace of God Recommended or commended to the grace of God for the work which they fulfilled. for the work which they, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वचन है वो। अब लूका एकदम साफ तौर से बताते हैं वे अंताकिया में क्यों पहुंचा वापस। अंताकिया में क्यों पहुंचा? The reason why they returned to Antioch, it is from there they were commended to the grace of God. Commended to the grace of God. Yeah, anugrah. Grace of God for the work which they fulfill. अब यहां मैं थोड़ा सा, अब ये तरह लैंग्वेज का इश्यू इधर है। अब हिंदी भाषा में ऐसा लिखा है जहां वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के लिए सौंपे गए, सौंपे गए जिसे उन्होंने पूरा किया। Now in your KJV it is recommended, NKJV it is commended, and Hindi it is सौंपे गए। मैं NKJV को अभी फॉर द टाइम बीइंग उसको मैं फोकस करता हूं। मेरे पास है हिंदी बाइबल तो उस शब्द को थोड़ा सा देखो, इसका मतलब क्या है समझने के, ठीक है। अभी ये शब्द वर्स 23 में भी था। यू रीड 23 इन योर लैंग्वेज केजेवी। And when they had ordained them elders in every church हाँ and had prayed with fasting, हाँ, they commended them. commended है ना। अभी commended एक क्षण में हम देख सकता है दोनों मूल भाषा में एक ही है क्या। उधर commended लिखा है ना, 23 it is commended and 26 it is KJV it is recommended. Okay, जल्दी देखिए। अभी 20 is recommended, 2258 commended, 23 of course is a different product. Anyway, yeah, उसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा, 2 different words है, हैं? हाँ, NKJV it is both commended है ना, NKJV commended. മലയാളം നിയമിച്ചെന്നല്ല, ഭരമേൽപ്പിച്ചു, ഭരമേൽപ്പിച്ചു, നിയമിച്ചെന്നല്ല। ओके, वो शब्द को थोड़ा देखो, इसका मतलब समझने के लिए मैं अभी लैंग्वेज का इश्यू जरूर है तो भी एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैं चाहता हूँ। तो एक एक वचन को देखेंगे पहले। सी 23 में एक्चुअली क्या क्या बोला, हिंदी में सौंपे गए, ध्यान से देखना। मतलब 23 के अनुसार कलीसियाओं में वापस जाके पौलुस और बरनबास ने एल्डर्स को अपॉइंट किया और पूरा कलीसिया को प्रभु के हाथों में सौंपा, समर्पित किया, ठीक है। या प्रभु के हाथों में समर्पित किया। क्यों समर्पित किया? प्रभु हम जा रहे, आप इनको संभालना, आप इनको बलवंत करना, आप इनको चलाना, आप इनको हेल्प करना। यहाँ विश्वासी लोग आया, कलीसिया स्थापित हुआ,
हम हमारी सेवकाई पूरा किया प्रभु जी, हम जा रहे, हम इन लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, हमसे हम वापस जा रहा है, आप इनको संभालना। सो इन 23 दैट कमेंड मीन्स कमेंडेड, सबमिटेड, और प्रभु के हाथों में समर्पण किया, रेकमेंड, कुछ भी आप बोल सकता है। अभी 26 में क्या हुआ? 26 में लूका बोलता है पौलुस को, बरनबास को सीरिया के अंताकिया के कलीसिया रेकमेंड किया, कलीसिया सॉरी कमेंड किया, हिंदी भाषा पढ़ूंगा मैं, कंफ्यूजन ना हो, हिंदी में सौंपा के, वहां से लूका बोलता है क्यों वो अंदोकिया है, पौलुस और बरनबास क्यों अंदोकिया में आया? क्योंकि सीरिया के अंताकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग किया। देखिए वचन देखो, वचन देखो, जहां वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के लिए सौंपे गए जिसे उन्होंने पूरा किया। अंताकिया की कलीसिया क्या किया? अंताकिया के कलीसिया जैसा पौलुस बरनबास लिस्त्रा इकोनियम अंताकिया में किया, वैसा सीरियन एंटियोकिया कलीसिया करीबन 2 साल पहले पौलुस और बरनबास सुसमाचार का प्रचार यात्रा के लिए निकलते समय पूरा कलीसिया इकट्ठा होकर, शायद सब कलीसिया खड़ा हो गया, एक एल्डर प्रचार प्रार्थना किया होगा, सभी मिलकर आमीन बोला, प्रभु जी हम इन दोनों को आपकी सेवा के लिए प्रार्थना के द्वारा भेजते हैं। वे सफर करने वाला है, गांव गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, राज्य राज्यों में जाएंगे, आप इनके साथ रहना, आपका अनुग्रह इनको देना, आप इनको चलाना, आप इनकी सेवागाई पर आशीष देना, आप इनको मदद करना बोलकर 2 साल पहले अंताकिया के कलीसिया कमेंट करके प्रभु के अनुग्रह में कमेंट किया, प्रभु के अनुग्रह में सौंपा। ये बात हम कहां पढ़ता है? 13 अध्याय में पहले पढ़ चुका है। फिर से आप देखो 13 अध्याय का 13वां अध्याय का 2 पद में क्या लिखा है? जब कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, पवित्र आत्मा बोला इन दोनों को मेरी सेवा के लिए अलग करो। ओके, देन क्या किया? 3 पद में वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके, उन पर हाथ रखकर उन्हें भेजा। तो केवल प्रार्थना किया ऐसा नहीं, हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको विदा किया, कमेंट किया, प्रभु के हाथों में समर्पण करके। अभी 4 देखो, पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे सिलूकिया में गया। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंताकिया कलीसिया में सेवा कर रहा था पौलुस और बरनबास या शाऊल और बरनबास। कौन उसको भेजा पहला सेवकाई के लिए, पहला सुसमाचार यात्रा के लिए? कौन भेजा? पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार प्राचीनों ने हाथ रखे प्रार्थना करके भेजा। उस कार्यक्रम के बारे में, उस घटना के बारे में लूका 24वां अध्याय में लिखता है, अंताकिया से इन दोनों को प्रभु के अनुग्रह में सेवागाई के लिए सौंपा। समझ में आया? दैट इज कमेंडेशन, दैट इज कमेंडेशन। प्रभु की सेवागाई के लिए इन दोनों को पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार प्राचीनों ने हाथ रखे, प्रभु के अनुग्रह में उनको समर्पण करके प्रार्थना करके भेजा। यस, तो पहला कमेंडेशन, Paul and Barnabas commending an assembly in the hand of the Lord for protection, for safety, guidance, and so on. Second commendation, Syrian Antioch के कलीसिया के प्राचीन और कलीसिया commending the servants of God for the service for which the Spirit of God has separated,
and for a foreign mission too, for a foreign missionary work, first missionary work. अभी एक और एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, तो ये दो कमेंडेशन मन में रखना. Paul and Barnabas commended लिस्त्रा, इकोनियम, अंताक्या के विश्वासियों का. verse 23, 14-23. सिरियन एंटियोक के एल्डर्स के द्वारा Paul and Barnabas was commended for the service. Okay, now you see chapter 18, Acts 18, verse 27. Acts 18, verse 27. इधर 27 देखिए. जब उसने उस पार अखाया को जाना चाहा, ये अपोलोस की बात है, भाइयों ने उसे प्रोत्साहित किया और चेलों को लिखा कि उसका स्वागत करें. चेलों को लिखा. यहां अपोलोस कहां जाना चाहा? क्या लिखा है? कहां जाना चाहा? 27, अखाया को जाना चाहा, है ना. ये एफेसस की बात है ना, एफेसस की बात है. अखाया जाना चाहा मतलब कुरिन्थ क्षेत्र अखाया. तो इस कलीसिया ने एक चिट्ठी लिखे, अपोलोस को भेजा. ये कौन सा चिट्ठी है आप मन में रखिए. एक और वचन देखिए, 2 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे या अन्य व्यक्तियों की तरह? क्या हमें भी तुमसे प्रशंसा पत्र लेने अथवा तुम्हें देने की आवश्यकता है? हमारा पत्र तो तुम ही है, जो हमारे हृदय पर लिखा गया, जिसे सब लोग जानते हैं. ये प्रशंसा पत्र मतलब क्या है? आपके शायद एनकेजेवी में रिकमेंडेशन है ना, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है. केजेवी में क्या शब्द लिखा है? व्हाट इज द वर्ड इन केजेवी? एनीबॉडी? कमेंडेशन. वो कमेंडेशन है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहां क्या है? अभी एक्ट्स चैप्टर 18 में भी वही है, रिकमेंडेशन लेटर है. एक असेंबली से दूसरा असेंबली जाते समय उस पहले का असेंबली चिट्ठी देता है. क्या चिट्ठी देगा? ये ब्रदर विश्वासी है, हमारे कलीसिया का है, अच्छा विश्वासी है, इनको आप संगति देना, इनको आप स्वीकार करना, इनको प्रोत्साहन. ये बहुत जरूरी है. आज भी ऐसे कुछ कलीसियाएं हैं, इस पत्रया के बिना उनको कलीसिया में लेगा ही नहीं. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करता, हम लोग लेता है. लेकिन कुछ ऐसे कलीसिया है, विदेश में है खास तौर से, वो लेगा नहीं. आप उधर बाइट तो चलेगा, लेकिन कोई संगति नहीं है, रोटी नहीं देगा, आराधना में भाग लेने का मौका कुछ नहीं. लेकिन 2 Corinthians 3 में क्या लिखा है? पौलुस बोलता है मेरे पास लेटर नहीं है, मेरे पास. ये बात मतलब आप बाद में ध्यान से पढ़िए. कुरिन्थ कलीसिया के मतलब कलीसिया में पौलुस जाने के बाद फॉल्स टीचर्स आए, झूठी शिक्षा सिखाने वाले. तो झूठी शिक्षा सिखाने वाले आया, पौलुस का क्या बोलेगा, खंडन किया. पौलुस का जो मतलब उनके खिलाफ कई बातें बोला. उसमें से एक अक्यूजेशन है, वो लोग क्या बोला, क्या उनके पास कमेंडेशन लेटर है? उनके पास कमेंडेशन लेटर मतलब हिंदी में क्या बोलता है उसको? हिंदी भाषा में प्रशंसा पत्र लिखा है, या और कुछ भाषा भी है, सिफारिश ना, सिफारिश लेटर, सिफारिश पत्र लिखा है, मतलब इंट्रोड्यूस करता है. पॉल बोलता है, वो लोग बोला झूठे शिक्षा सिखाने वाले कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को सिखाया. पूछा क्या तुम लोग उसका सिफारिश पत्र देखा है, उनका कमेंडेशन लेटर देखा है? नहीं नहीं, हमको कभी नहीं दिखाया, हम कभी देखा नहीं है. हाँ, वो झूठा सेवक है, वो झूठा सेवक है, हम सच्चा सेवक है. देखो हमारे पास पत्री है, हमारे पास सिफारिश पत्री है या कमेंडेशन लेटर है. पौलुस बोलता है सही बात है, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है.
मेरा चिट्ठी तुम लोग हैं। मेरा चिट्ठी, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, मुझे प्रभु सेवकाई के लिए अनुग्रह दिया, इसका सबूत के रूप में कोई चिट्ठी वट्टी मेरे पास नहीं, तुम लोग ही है, तुम लोग ही मेरा भक्त है। ये है इधर का कॉन्टेक्स्ट। तो इंटरेस्टिंग बात है, पौलुस सच्चा सेवक के पास सिफारिश पत्र नहीं है, जो झूठे सेवक लोग हैं उनके पास सिफारिश पत्र है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाते हैं ये बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। वो लोग मिसयूज किया, क्या है, एक कमेंडेशन लेटर को सचमुच में उस दिन में मिसयूज किया। यरूशलेम से, यूडिया से किसी भी एल्डर्स के द्वारा एक चिट्ठी हासिल किया और वो चिट्ठी लेके ये गलत शिक्षा सिखाने वाले कलीसियाओं में घूम रहे और सच्चा प्रभु का दास पौलुस का विरोध करता है, उनके खिलाफ कलीसिया में फूट बना है। ऐसा सेकंड कोरिन्थियंस में पढ़ता है। आज भी यही। अब मेरा विषय कमेंडेशन लेटर के ऊपर बड़ा स्टडी नहीं, उसके लिए समय नहीं, लेकिन ये विषय आया तो मैं सोचा थोड़ा सा बताएं। आज भी देयर आर सो मेनी, स्पेशली among the brethren, they misunderstand commendation, they misuse commendation, misunderstand commendation, misuse commendation. Many elders do not have any idea about commendation. Many evangelists do not have any idea about commendation. So many so-called evangelists misusing commendation. मैं इसके ऊपर गहराई से बाद में जब जरूरत आएगा सिखाएगा, लेकिन इतना बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखने तो मेरा नोट्स में क्या क्या लिखा है। कमेंडेशन में बताया, ठीक है, कमेंड इन एक्ट्स 14:23 मैंने बताया। तो या एक बात हो, फिर से मैं बताया तो भी मैं टेन करने के पहले, यहां कमेंडेशन क्या है? इट्स नॉट अ लेटर। प्रेरितों के काम चैप्टर 14 में हो या किधर 14 में, खास तौर से जब अंताकिया के कलीसिया पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए जाते समय प्रभु के अनुग्रह में कमेंड करके प्रार्थना किया, चिट्ठी लिखा नहीं है। और लिस्त्रा इकोनियम क्षेत्र में पौलुस और बरनबास ने वहां के विश्वासियों को, प्राचीनों को प्रभु के हाथों में समर्पण करके कमेंड करके प्रार्थना किया, चिट्ठी लिखा नहीं है। इट्स नॉट अ लेटर। लेटर हैज मिनिमम वैल्यू, आई डोंट से नो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। कलीसिया खुशी से प्रार्थना करके हाथ रखे, उनका प्रेयर सपोर्ट, उनका बेस्ट विशेस उनके साथ है, तो लेटर में मतलब है। मैं आपको बताऊंगा, केरला में सब कुछ होता है। केरला में गॉड्स ओन कंट्री, आई एम सॉरी टू से, कुछ ऐसे लोग हैं एल्डर्स को धमकी दिया, मुझे कमेंडेशन नहीं देगा तो दिखाएगा। और एक भाई ने चोरी किया कलीसिया का ऐसा जो असेंबली हॉल है उधर का जो सॉरी क्या बोलता है कबोर्ड में से ये जो लेटर हेड को चुरा कर लेके आकर उसने खुद लिखा कमेंडेशन, एल्डर का वाला साइन कर साइन। दैट इज नॉट द वे कम। आई टेल यू इन गॉड्स ओन कंट्री, मेरे ख्याल से देयर इज नो अदर प्लेस इन माय अंडरस्टैंडिंग कमेंडेशन का दुरुपयोग करता है। कमेंडेशन का ट्रू कमेंडेशन क्या है मालूम है? ट्रू कमेंडेशन इट इज उस कलीसिया के विश्वासी लोग, चाहे प्रभु का दास हो या विश्वासी लोग, कोई भी क्यों, प्रभु के लोगों को या प्रभु के दासों को प्रभु के हाथों में समर्पण करता है, अनुग्रह में समर्पण करता है।
यदि एक प्रभु का दास सेवकाई के लिए जाते हैं तो पूरा कलीसिया मिलकर आकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका हृदय, उनका प्रेम, उनका बेस्ट विश, उनको विशेष उसको देकर प्रार्थना में समर्पण करके उसको भेजते हैं। हृदय उनके साथ। ऐसा नहीं कि एक चिट्ठी लेके हाथ में दे जाओ। चिट्ठी लेके हाथ में देने से कमेंडेशन पूरा नहीं होता। पूरा हृदय, पूरा माइंड, पूरा कलिसिया का वेल विशेस उसके पीछे होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उतना बोलकर मैं वो विषय छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मेरे सामने 10-15 मिनट मुश्किल से है। जल्दी हम लोग देखेंगे वो अंताकिया में जाके क्या हुआ, याद है ना? सो दे रिटर्न वेयर कॉल्ड दो रिटर्न टू सीरियन एंटियोक। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वो जो वर्स 27 में क्या पढ़ते हैं, एंटियोक में पहुंच, थोड़ा इमेजिनेशन भी करना अच्छा है। एंटियोक में पहुंच गए, शायद वो जो पोर्ट में अंताकिया के कलीसिया के विश्वासी लोग आकर उसको स्वीकार किया होगा। करीबन 2 साल के बाद वो आ रहे, है ना? करीबन 2 साल के बाद वो सेवा करके वो आ रहे, शायद वो स्वीकार किया होगा। ये नहीं, वो तो बराबर लिखा है कि वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित किया और जो कुछ परमेश्वर ने उसके साथ किया था उसे कहा सुनाया। जो कुछ परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसके साथ किया, कौन किया? परमेश्वर ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं वो छोड़ नहीं, जल्दी बोलूंगा थोड़ा सा ऐसा आउटलाइन करके। लेकिन एक बार वो जो पासेज को समझे, और परमेश्वर उसके साथ किया था उसे सुनाया, यह भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। तब वे चेलों के साथ बहुत दिन तक, तो वहां एक बड़ा मीटिंग इकट्ठा किया, मतलब कि दे अरेंज दे स्पेशल मीटिंग, वर्शिप मीटिंग के अलावा, बाइबल स्टडी के अलावा, कॉटेज मीटिंग के अलावा, प्रेयर मीटिंग के अलावा एक स्पेशल मीटिंग बुलाया। काय के लिए? इन दोनों का गवाही सुनने के लिए। किसी ने कहा चर्च हिस्ट्री का पहला मिशनरी कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? अंताकिया में हुआ। अभी इमेजिन कीजिए, अंताकिया के कलीसिया के सारे विश्वास को बुला, मतलब का पूरा कलीसिया आया, एल्डर्स के अलावा सब लोग आए, और वहां पौलुस और बरनबास ने अपनी गवाही दिया। पिछले करीबन 2 साल का होगा वो जो ट्रैवल में, सफर में, उनका मिनिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसा प्रभु ने मदद किया, ये सारी बातें बताए। अब मैं फिर से वो जो बताकर बैठा होगा, मतलब पहले कौन बोला होगा? पौल बोला होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। पौल बोला होगा, मुझे लगता है बरनबास बोला होगा, ब्रदर पौल तुम पहले गवाही दे दो। फिर बरनबास गवाही दिया होगा। मुझे लगता है उसके बाद वहां एक डिस्कशन किया होगा। वहां एक डिस्कशन, विचार विमर्श, है ना? डिस्कशन, क्या डिस्कस किया होगा? किन बातों का डिस्कशन किया होगा अंताकिया कलीसिया में? ठीक है, उनका 2 गवाही के बाद टी ब्रेक होगा, पता नहीं, है ना? टी ब्रेक के बाद डिस्कशन। एक बेल्डर ब्रदर बोला होगा, देखो पाओ हमारे प्रभु के दास लोगों की गवाही के आधार पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इनका सेवकाई से हमें क्या सीखना है, इनका मिनिस्ट्री से हमको क्या विषयों को नोट करना है, आगे भी हमको सेवा करने के लिए हमको लेसन्स मिले, प्रिंसिपल्स मिले। मेरे सामने 7 बातें हैं, 10-15 मिनट में बोलूंगा। नंबर 1, बोलो बोला जैसा पौलुस और बरनबास बोला, सेवकाई में सारी महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। All glory to God, because it is God who worked with them, ऐसा बोला ना? परमेश्वर ने काम किया, हम किया ऐसा नहीं। वो अपनी परेशानी को बोला नहीं, कैसा कष्ट उठाया बोला नहीं, क्या किया बोला नहीं, परमेश्वर ने किया। तो नंबर 1, in the ministry, all glory to God.
समझ में आया? So what I'm telling you, from that first missionary conference, these are the principles. These are the lessons we can take for ministry. Even in the days to come, when we serve the Lord, remember these principles, these lessons that we get from the testimony given by Paul and Barnabas. Number one, in all ways, in connection with the service of God, all glory belongs to God, because it is everything is of God. It is He who is using us. It is He who is opening doors. We are just instruments, tools in the hand of God. Number two, door is open. है ना? वो बताया ना, उधर उधर लिखा है, परमेश्वर ने वो अन्य जातियों के बीच में दरवाजा खोल कर रखा है. So the second lesson is there is an open door available, because it is God who opens the heart of people. It is God who opens the way for gospel ministry. When one door is closed, somewhere else, God will open another door. हम कहाँ पढ़ता है वो? Book of Revelation, chapter 3, verse 7 and 8. Paul, did you get that? Door is open. Who has opened the door? God has opened the door. Because our God is able to open the door. Our God is able to open the door of the heart of people. Our God is opened the door for even closed countries. When you find an open closed door, what we should do? Seek the Lord. He will lead us to another open door. आज हमारे देश में ये सही बात है कि दरवाजा इतना खुला नहीं है, लेकिन आप वो सिर ऊंचा करके देखेगा तो हम देख सकता है उस जगह में दरवाजा अभी भी खुला है. हमें क्या करना चाहिए? जहां बंद है वहां पड़े होकर परेशानी होने से अच्छा है जहां खुला है वहां जाकर उस खुला हुआ डोर का उपयोग करें. आज मैं दोपहर के बाद मेरे सामने एक इमेज आया, फोटो. उस फोटो में एक राज्य, एक देश का गवर्नमेंट का लाइसेंस है एक एनजीओ को इवांजेलिज्म करना. आश्चर्य हो गया पढ़ के. अंडरस्टैंड? एक देश में, वन कंट्री, द स्टेट, द गवर्नमेंट गिविंग लाइसेंस टू एन एनजीओ फॉर इवांजेलिज्म. दो तीन बातें उधर है, इवांजेलिज्म, स्टार्ट स्कूल, सच एंड सच थिंग्स. हमारा देश में देगा? नो. ओपन डोर. तो ओपन डोर अवेलेबल. ठीक है. नंबर 3, प्रीचिंग इन सिटीज. जरूर पॉल ने, बरनबास ने बोला होगा, हमने क्या किया? हमने फलाना शहर किया, वहां प्रचार किया. तो डिस्कस यह होगा कि शहरों में प्रचार करने का कुछ फायदा. क्या फायदा है? शहरों में बहुत फायदा है. बहुत साल पहले आई रिमेम्बर राइटिंग एन आर्टिकल, पता नहीं किधर गया, घूम गया वो, मैगजीन में मैंने लिखा था, गॉड लव्स द सिटीज, ऐसा. तो शहरों की सेवागाई में बहुत फायदा है, स्पेशली कठिन जगह में, क्योंकि शहरों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन. शहरों में गांव से लोग आते हैं, जाते हैं. हम यहाँ सुसमाचार सुनाएंगे, उस पत्रिका को लेकर वे गांव में जाएंगे, सुसमाचार वहां पहुंचेंगे. तो इसके ऊपर वो डिस्कस किया होगा. थर्ड थिंग. नंबर 4th वन ये है, डिफरेंट अप्रोचेस इन द प्रीचिंग. डिफरेंट अप्रोचेस क्या है? पॉल बहुत तो पूछा होगा, आप लोग कैसा सुसमाचार प्रचार किया, रास्ता में प्रचार किया, मार्केट में प्रचार किया, कैसा प्रचार किया होगा? आपको मालूम है पॉल ने कैसा प्रचार किया. कौन सा ही शहर में जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? वहां जाके वहां के यहूदियों का आराधनालय में जाए. आप क्या प्रचार करेगा? ओल्ड टेस्टामेंट के आधार. लेकिन मार्केट प्लेस में प्रचार किया हो, मार्केट प्लेस में क्या प्रचार करेगा? अन्य जातियों के बीच में. परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया. तो पौलुस का जो अप्रोच है, सेवा करने का तरीका है, लोगों के अनुसार, बैकग्राउंड के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलता था, लेकिन विषय एक ही है. क्या है वो? यीशु मसीह पर विश्वास करना. तो ये भी डिस्कस किया होगा. तो वी हैड द फर्स्ट मिशनरी कॉन्फ्रेंस इन सीरियन एंटियोक. द लीडर्स, द रिसोर्स पर्सन कौन है?
Barnabas and Paul है, तो there was a discussion going on, deliberation, a discussion going on. 1, 2, 3, 4 मैंने बताया. Number 5, focusing on establishing new assemblies. Focusing on, or Paul and Barnabas, they focused on establishing new assemblies. ऐसा नहीं है कि पौलुस और बरनबास प्रचार करके चले गए, इधर प्रचार किया उधर प्रचार किया, ऐसा हम लोग आजकल करता है ना, ऐसा इधर बच्चा बांट के पूरा वही जाता है. नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं. इफेक्टिव क्या है? अब एक ही जगह रहा, वहां रहकर सेवा किया, लोग प्रभु में आया, उनको क्या किया? उनको समझाया, उनको सिखाया. ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं. मतलब एक कलीसिया के रूप में रूपांतर करके, एक कलीसिया को एस्टैब्लिश करके ही पौलुस बरनबास निकला. तो ये भी डिस्कस करने का एक महत्वपूर्ण विषय है. होप दे हैव डिस्कस्ड अपॉन दैट. नंबर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सेंट्स in the word of God. The importance of establishing. Establishing मतलब मैं एक्सप्लेन करेगा. Establishing the saints in the word of God. परमेश्वर के वचन में विश्वासियों को मजबूत करना है. नहीं तो क्या होगा? 4 दिन के बाद पौल और बरनबास जाएगा, ये भी अपने रास्ता में जाएगा. इसलिए पौल और बरनबास ने क्या किया? बराबर वचन सिखाया, परमेश्वर के वचन में उसको मजबूत किया. क्योंकि वो चाह, हमने पहले का वचन में भी देखा था कि वो लोग जाने के बाद भी कलीसिया स्थिर रहना चाहिए. वो जाने के बाद भी कलीसिया का संचालन बराबर चलना चाहिए. वो जाने के बाद भी कलीसिया बढ़ना चाहिए. तो वचन के अनुसार, जैसा मैं पिछले हफ्ते भी कहा था, ब्रांच असेंबली नहीं है. यहां भी कई लोग गलती करता है. जरूर एक कलीसिया का स्थापना के समय एक असेंबली का सपोर्ट होना चाहिए, जरूर. अंडरस्टैंड? व्हेन a local assembly begins, naturally it's necessary, the support of another assembly is necessary, naturally. But that doesn't mean this assembly is the branch of that assembly. Now here in Malvani, the assembly started in association with the Malad East Assembly. You know that. That doesn't mean this is the branch assembly. Branch assembly means they have no rights here, they have no authority here. ऐसा कलीसिया मजबूत करके वो लोग निकला. बस लास्ट, फेथ मिनिस्ट्री. अभी कितनी बातें मैंने बताया? 6 बातें बताया. नंबर 1, तो द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी कॉन्फ्रेंस है ना, जो सीरियन एंटियोक में हुआ, तो वहां रिसोर्स पर्सन थे पॉल एंड बरनबास. They have just returned from the first missionary journey and they gave a great report of their ministry. And after that, there was a tea break, biscuit and tea. Then there was a discussion on those two testimonies. उस डिस्कशन में वो लोग चर्चा किया, पॉल एंड बरनबास की सेवाकाई की तरीका इज वेरी अच्छा है, प्रैक्टिकल है, ध्यान देने का है. नंबर 1, इन द मिनिस्ट्री सेवाकाई में हमेशा परमेश्वर को ही महिमा देना. हमारी ताकत नहीं, हमारी क्षमता कुछ नहीं, प्रभु ही काम करता है, प्रभु की आत्मा ही काम करता है. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, परमेश्वर ने दरवाजा खोल कर रखा है. हमारे सामने का दरवाजा बंद है, तो किधर भी प्रभु दरवाजा खोला रखा है. मैंने कुछ महीना पहले किधर भी किसी का भाषण के बीच में सुना था, मैंने मेरा स्टेटस करके लिखा भी था बीच में, when the doors are closed, look for a window. look for a window. मतलब जब दरवाजा बंद रहेगा तो कम से कम विंडो होगा, आप देखो. There is a solution for every problem. वो है वो मेन विषय. नंबर 3, preaching in cities. शहरों में प्रचार करना, it's very much effective, है ना. नंबर 4, different approaches without changing the gospel. यहूदियों के सामने, beginning from the book of the Old Testament, जेंटाइल्स के सामने
presenting the God of creation and so on. Number 5, focusing on establishing new assemblies, not just winning souls. That's very good, but we have to baptize them, form an assembly, strengthen them, help them to find out the elders and so on. Okay, number 6, importance of establishing saints in the word of God. Taki, that they may be self-governing, self-sustaining, self-propagating, autonomous assemblies. कलीसिया के विश्वासियों को मजबूत करना है कि वे स्वयं मजबूत रहें और सस्टेन करें और प्रोपागेट करें. नंबर 7, फेथ मिनिस्ट्री व्हाट? फेथ मिनिस्ट्री व्हाट? अभी शायद उधर का लोग कोई भी पूछा होगा, ब्रदर बरनबास खाना पीना कैसा चला? पूछा होगा ना कोई भी, है? आई होप somebody might have asked. पॉल को नहीं पूछा होगा तो बरनबास होगा, रास्ता में कोई परेशानी नहीं था ना? खाना पीना आपको मिला? हाँ मिला. कैसा मिला? टाइम है 4 मिनट हो गया मेरा, 9:04. पॉल और बरनबास की मिनिस्ट्री में उनका नीड्स कैसा फुलफिल होगा? कौन पैसा दिया उसको खाना पीने के लिए? अभी इधर समय नहीं, समय खत्म हो रहे तो भी मैं सोचना रखे बंद करता. ठीक है, प्रभु ने दिया, बिल्कुल सही. लेकिन वेरी प्रैक्टिकली हम एक्ट्स में पढ़ते हैं, पत्रिका में पढ़ते हैं, 2 तरीका था, 2 तरीका. प्राइमरी तरीका क्या मालूम है? पॉल काम किया. क्या काम किया? तंबू बनाया, टेंट मेकिंग. ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं, एक्ट्स 18 में पढ़ता है. एक्ट्स 18:3 में बोलता है, पढ़ता है कोरिन्थ में, बाद की बात है. एक्ट्स 20 में कहता है पॉल टेंट मेकिंग करके पैसा कमा के अपना खाना और दूसरों को भी देता था. लेकिन बुक ऑफ फिलिपियंस में 4 अध्याय में सूचना मिलता है पौलुस की आवश्यकता में कभी कभी फिलिपी कलीसिया के लोग देता भी था. तो पॉल यूज्ड टू वर्क with his own hands, and also he used to get free will offerings from God's people. प्रभु के लोग उनको मदद करता था, वो भी स्वीकार. जब आपको समय मिलेगा तो पहला कुरिन्थी 9 पढ़िए. पहला कुरिन्थी 9 में फाइनेंशियल मैटर के बारे में, पौलुस का फाइनेंशियल मैटर के बारे में या नीड्स के बारे में उनका जो कन्विक्शन बराबर लिखा है. अभी समय नहीं पढ़ने को. 1 Corinthians 9 3-14 को एक्सप्लेन करते हैं. आई हैव एवरी राइट्स टू बी सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ गॉड. लेकिन वो 15 में बोलता है लेकिन मैंने कभी वो इस्तेमाल नहीं किया. कुरिन्थ की बात, मैंने नहीं लिया, मैं मुफ्त में सेवा कर, मैं मेरे अपने हाथों से सेवा. तो पौलुस तो वहां खास तौर से वो फ्री सर्विस, क्योंकि कुरिन्थ में आया हुआ फॉल्स टीचर्स बोला वो फ्री सर्विस क्यों, क्या मालूम है? उनका उनका उतना ही क्षमता है ना. डॉक्टर जो 2000 लेता है वो बड़ा डॉक्टर है, जो 20 रुपए लेता है वो कंगाल डॉक्टर है ना, मतलब वो बेकार डॉक्टर. तो वो लोग आके ज्यादा पैसा इनसे लेके जाता है, वो बड़े लोग हैं. और वो बोला पौलुस लेता है? नहीं लेता नहीं, क्योंकि उनका कोई पावर नहीं है, उनका योग्यता नहीं है. और उसे मुफ्त में सेवा इसलिए करता हूँ, सुसमाचार सुनाना मुफ्त, पैसा में करना नहीं. मतलब कई बातें लिखा है, सुसमाचार की सेवा में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपने हाथों से. ठीक है, तो ये सब फेथ मिनिस्ट्री भी यह है विश्वास की सेवा. फेथ मिनिस्ट्री मतलब प्रभु दे. इसलिए ये बात में भी देखो, हमारे भारत के लोगों को, विश्वासियों को बहुत कंफ्यूजन है. क्या एक इवांजलिस्ट गाड़ी चला सकता है? क्या एक इवांजलिस्ट टेंट मेकिंग कर सकता है? इधर करेगा तो बड़ा तमाशा बना. अरे वो सेवा छोड़ दिया, अभी टेंट मेकिंग करता है. अरे वो सेवा छोड़ दिया, अभी वो ट्यूशन लेता है. मेरा पर्सनल कन्विक्शन है एकदम पॉल का आइडियल है. हो सकता है तो आप 10 समोसा सुबह सुबह 4 बजे शुरू करेगा, आप 8 बजे के अंदर 500 रुपए कमा सकता है, नहीं है क्या? मैं रोड में देखता हूँ कितने बहने, कितना मम्मी, कितना ग्रैंड मास रोड में आता है अपना
समोसा लेके, नहीं तो अपना वड़ा लेके, नहीं तो अपना पोहा लेके, नहीं तो उपमा लेके। ये गलत हो गया। मेहनत करके 10 रुपया कमाना गलत है। तो पौलुस का जैसा साइड बाय साइड एक छोटा सा काम करके पैसा कमाने में क्या को। तो फेथ मिनिस्ट्री डजंट मीन क्या है, आप कभी काम नहीं करना। पॉल का एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू मेक टेंट्स फॉर हिज सर्वाइवल। ठीक है, तो 7 थिंग्स के ऊपर डिस्कस किया होगा। मैं बंद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा एक मिनिस्ट्री उनका समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तो उनका कहानी सुनकर उधर पड़ता है, वो जरूर अंदोक्या की कलीसिया बहुत खुश हो गया होगा, प्रभु की स्तुति किया होगा, और बहुत आनंद करके शायद टी ब्रेक के बाद, डिस्कशन के बाद सबको लंच भी देके भेजा। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करके चले जाएंगे, उधर पढ़ते हैं। और कई दिन पौल और बरनबास अंताकिया कलीसिया में रहा, आराम करने के लिए, थोड़ा तंदुरुस्ती पाने के लिए, थोड़ा सा आत्मिक उत्साह उधर से पाने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे, पौलुस और बरनबास की सगाई का इन प्रिंसिपल्स को, एग्जाम्पल्स को हम और गहराई से सीखें और इसको समझने का प्रयास करें और पालन करने का प्रयास करें। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की